इन्होंने रोजगार दिया कहाँ? रोजगार की बात कहाँ कर रहे हैं? ये तो हर चीज को प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट में जो अपने लोग हैं, जो लोग चंद जो इनके चाटुकार लोग हैं, उनको वो भी उसमें रख रहे हैं। आम लोगों को तो वंचित कर रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं रोजगार? कहाँ इनकी सोच है रोजगार देने की? इनकी सोच ही नहीं है रोजगार देने की। कुछ लोग ऐसे हैं जो पक्ष में इनकी बात कहते हैं कि भाई हमको वो अंधभक्त है, वो अंधभक्त है, वो अंधभक्त है। सर ये तो आपका शिष्टाचार है। सरकार का ये धर्म नहीं, कर्तव्य भी बनता है और संविधान भी उसी तरह रेखांकित करता है कि आप अपने प्रतिपक्ष के समानांतर नेताओं का सम्मान जब देंगे तो आपका सम्मान होगा, लेकिन इनके पास तो कोई सम्मान ही नहीं है। निश्चित रूप से वो दलित विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, आम जनता के विरोधी हैं। निश्चित रूप से वो कुछ जात धर्म के लोगों के लिए काम करते हैं और आरएसएस के मुद्दों पर सिर्फ काम करते हैं। जो आरएसएस का शुरू से फार्मूला रहा है उसी मुद्दे पर काम करते हैं, बाकी कोई उनका आम जनता से लेना देना नहीं है। बाबा के ही विरोधी वहाँ लगाए गए थे। ये के शर्मा को जिस दिन चुनाव का घोषित हुआ उस दिन से लेकर के अंतिम क्षण तक, अकाउंटिंग तक जो है वो वहाँ पर ए.के. शर्मा रहे। तो ए.के. शर्मा को बागडोर दी गई थी। वो तो पूर्वांचल के रहने वाले भी हैं, तो उनकी हैसियत का भी तो पता चलना चाहिए था। उसमें कई समीकरण को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने इस तरह से G20 डिनर में, G20 सम्मेलन चल रहा है और इसके डिनर में जिस तरह से खरगे जी को नज़रअंदाज किया है प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मोदी जी ने, तो क्या ये उनकी एक दलित विरोधी जो उनकी सोच है उसको दर्शाता है? लोग हमारे साथ मौजूद हैं और शुरुआत सर से करना चाहूँगी। सर, G20 सम्मेलन चल रहा है, डिनर में सबको इन्वाइट किया गया, खरगे जी को नहीं इन्वाइट किया गया, जिसके बाद से 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी वहाँ डिनर पे आने से मना कर दिया। तो क्या ये एक दलित विरोधी मानसिकता दर्शा रहा है मोदी जी? देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी का एक ही ये कर्म नहीं है, इसमें कई इन्होंने भारत के वर्तमान राष्ट्रपति के साथ जो व्यवहार किया वो भी आप जानती हैं। तमाम ऐसे दिन गुजरे हैं जिसमें मोदी जी का व्यवहार अनुकरणीय रहा है और दलित की तो बाद की बात है। हमको ये लगता है कि या तो वो हर अपना फैसला स्वयं करते हैं या तो उनका फैसला जो टीम करने वाली है, जो उनका आयोजकों का इंचार्ज है, जो आयोजकों का नीति निर्धारण करती है, वो हमको लगता है कि अगर उनके आयोजकों की टीम का जब मैं मूल्यांकन करता हूं तो एक ही नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री पद के हैसियत से जो फैसला हो, चाहे वो मोदी जी की हैसियत का फैसला हो, चाहे वो सरकार का फैसला हो, ये तीनों चूर में चूर मिल जाते हैं। वो एक दूसरे का संकेत देने लगते हैं कि ये प्लान जो है कि कोई अनट्रेंड आदमी ने बनाया है या वो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति ने बनाया है या उसको राजनीतिक पैरे का ABCD का ज्ञान नहीं रहा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी के जो फैसले होते हैं वो स्वयं वो खुद नहीं लेते हैं, उनके फैसले कोई और करते। बिल्कुल। अब आप समझिए कि खड़गे साहब देश की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष भी है, MP भी है, लोकसभा में भी वो विपक्ष के नेता रहे हैं। ये तो आपका शिष्टाचार है। सरकार का ये धर्म नहीं, कर्तव्य भी बनता है और संविधान भी उसी तरह रेखांकित करता है कि आप अपने प्रतिपक्ष के समानांतर नेताओं का सम्मान जब देंगे तो आपका सम्मान होगा, लेकिन इनके पास तो कोई सम्मान ही नहीं है। ये बड़ी बातें हो रही हैं, G20 हमारे देश में मेजबानी करने का मौका मिला है, क्या हकीकत है इसमें? क्योंकि जिस तरह से पर्दे के पीछे जो सच्चाई छुपाई गई है, तमाम मीडिया उसको नहीं दिखा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दिखा रहे हैं, तो उस पे सच्चाई है, कुछ लोगों को छुपाया गया है। क्या दिखाना चाहती है मोदी सरकार, क्या साबित करना चाहती है? ये तो 2024 तक, नवंबर तक उनका कार्यकाल है। अब ऐसे में उस व्यक्ति को जो उनका उसका स्वरनाश करने पे तुला हो नरेंद्र मोदी का, क्योंकि उसके किसी भी एजेंडे को, किसी भी उसकी बात को वो कामयाब नहीं होने देगा। अभी आपको 2 दिन पहले ही आप लोगों के 4 पत्रकारों को जेल जाने से CGI और उनके 2 बेंच के और लोगों ने या 3 की बेंच ने वो निर्णय लिया कि इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं CGI, चंद्रचूड़ और ये जो गठबंधन, मजबूत गठबंधन बन के आया है, गठबंधन बन के आया है, वो सरासर पूरी ताकत से सरकार के खिलाफ है। और उसका एक नमूना आपने अभी कल 8 तारीख के नतीजों से भी देखा, किस तरीके से अजय राय ने जिस तरीके से कांग्रेस ने समाजवादी का समर्थन करते हुए वहाँ पे भारी बहुमत से जिताया
लाने का काम किया, हम उसे 2024 में भी देख रहे हैं। हम 2024 के परिप्रेक्ष्य में उस गठबंधन को बड़ी मजबूती से देख रहे हैं। और अभी 5 राज्यों में चुनाव है 2023 में, और 1 जनवरी और फरवरी में 3 राज्यों में, यानी कि टोटल 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी है। तो हमें लगता है ये जो मजबूत गठबंधन की शुरुआत हुई है, ये अच्छे संकेत है। गठबंधन की बात आपने करी है, गठबंधन के बाद जब ये पहली जीत मिली इंडिया गठबंधन को घोसी में, उसके बाद नायडू जी की गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? नायडू जी की गिरफ्तारी तो वो उससे जोड़ना या ना जोड़ना मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मगर अगर उनके साथ किया गया और जैसा नायडू जी ने का बयान है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि ये माहौल बनाया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी का ये कोई भी अब तरीका, कोई भी एजेंडा, कोई भी इनकी हरकत इस तरीके की कामयाब नहीं होगी। ये जितने भी घोड़े खोल लें नरेंद्र मोदी, इनकी पराजय 2024 में निश्चित। मोदी जी की मानसिकता दर्शाता है कि वो दलित विरोधी है। बिल्कुल निश्चित रूप से वो दलित विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, आम जनता के विरोधी हैं। निश्चित रूप से वो कुछ जात धर्म के लोगों के लिए काम करते हैं और आरएसएस के मुद्दों पर सिर्फ काम करते हैं, जो आरएसएस का शुरू से फार्मूला रहा है, उसी मुद्दे पर काम करते हैं। बाकी कोई उनका आम जनता से लेना देना नहीं है। अभी देखिए कुछ दिन पहले हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी, उनको अभी जो संसद भवन बना है उसमें अपमानित किया गया। यह गाइडलाइन है भारत सरकार का कि जब भी कोई इस तरह का हो तो उसमें राष्ट्रपति को आमंत्रित किया, उनके हाथों से, उनको कर कमलों से होना चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास नारा देते हैं, लेकिन इनके ये मानसिकता क्या दर्शाती है? क्या इनसे दलित जो इस तरह से ये काम करेंगे तो क्या दलित इनको वोट करेंगे? अभी घोसी की जनता ने बताया कि दलित लोग वोट करने नहीं जा रहे हैं, ओबीसी के लोग नाराज हैं, और कोई भी इनको कुछ चंद पलों लोगों को छोड़ करके कोई इनको वोट करने नहीं जा रहा है। 10 सालों में 9 सालों में इनको पूरी तरह से लोग समझ चुके हैं। जो ये नारा देकर के आए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को, काला धन लाएंगे, डीजल का आपने ये सवाल उठाया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। सर, ये इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सक्षम होगा हम उसको रोजगार देंगे, हम हर एक को रोजगार कैसे बांटें? हम कह रहे हैं रोजगार खत्म कर दिया इन्होंने, रोजगार दिया कहाँ? रोजगार की बात कहाँ कर रहे हैं? ये तो हर चीज को प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट में जो अपने लोग हैं, जो लोग चंद जो इनके चाटुकार लोग हैं, उनको वो भी उसमें रख रहे हैं। आम लोगों को तो वंचित कर रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं रोजगार? कहाँ इनकी सोच है रोजगार देने की? इनकी सोच ही नहीं है रोजगार देने की। कुछ लोग ऐसे हैं जो पक्ष में उनकी बात कहते हैं कि भाई हमको वो अंधभक्त है, वो अंधभक्त है, वो अंधभक्त है। से जीता है, क्या देखते हैं? क्या दलित पिछड़ा जिस तरह से इंडिया गठबंधन का साथ दे रहा है, आगे 24 में क्या कुछ कर पाएगी जनता? जिस तरह से उम्मीद है इंडिया गठबंधन को, क्या उस तरह से साथ मिलेगा इंडिया को? देखिए, मैं पहले तो नरेंद्र मोदी के बुद्धि को दाद देता हूं कि कम से कम इन्होंने ईमानदारी से चुनाव कराया। हमारी बात समझने की कोशिश करिएगा, ना समझ पाइएगा तो मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को भगवान सद्बुद्धि दे 2024 में कि ये सद्बुद्धि से कम से कम उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि 19 का चुनाव भी सही सलामत हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कहेंगे कि हमने जो है देखिए ये फिर विपक्ष हमको ईवीएम वाला चिल्लाने लगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि 24 में नरेंद्र मोदी को भगवान सद्बुद्धि दे कि इसी ढंग से चुनाव कराएं तो ठीक। G20 सम्मेलन में जिस तरह से डिनर पर खरगे जी को ना इनवाइट किया गया है, तो क्या ये मोदी जी की दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है? जनता इस पर क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, G20 जो समिट हुआ उसकी अगुवाई भारत कर रहा है, इसके लिए हम लोग बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन मोदी जी की मानसिकता दलित विरोधी नहीं, वो तो भाजपा विरोधी ही भी है उनकी। वो अपने लोगों को तवज्जो नहीं देते हैं। अभी CNBC के एडिटर कह रहे थे कि साहब विदेशी जो चैनल्स हैं वो CNBC विदेशी हमको लगता है, तो वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी G20 की अगवानी नहीं कर रहे हैं, ये तो चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात कहने की नहीं है। मोहन भागवत जी कहीं आते हैं, गोलवलकर जी कहीं आते हैं तो कहते हैं कि भाई दलितों का साथ नहीं देना चाहिए, बड़े लोगों को, जनरल को ऊपर होना चाहिए। जबकि इनकी पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है। देखिए, हमने अभी तक जो अनुभव किया अपने 47 साल की उम्र तक, जैसा जो कहता वैसा होता नहीं है, जो नहीं कहता वो करता है।
कथनी और करनी में अंतर 99.99% लोगों का अंतर होता है और बीजेपी तो बहुत ही कथनी करनी है। तो हमें ना सबका साथ सबका विकास में बहुत सारे वादे भी किए थे जनता से, उन्होंने पूरा नहीं किया है। अपने सारे नेताओं को तो दबा के रखते हैं, केवल गुजरात की 2-3 लोग हैं, आपस में वही लोग मिलकर के बीजेपी चलाते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। मतलब मोदी जी के हाथ में बीजेपी की भागदौड़ नहीं है? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, मोदी जी, अमित शाह, स्मृति ईरानी, ये जो गुजरात लाभी इन्हीं के हाथ में है। बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं उत्तर प्रदेश में कि साहब सेंट्रल से लिख करके एक खर्रा आता है, वो लेके हमें गांव-गांव पहुंचाया जाता है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते हैं। और जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता सवाल पूछती है, हम कुछ बोल ही नहीं सकते। ऐसा इंस्ट्रक्शन ऊपर से है कि बीजेपी के लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, जो सेंट्रल ऑफिस कहेगा वही काम करना है। अच्छा, क्या ऐसी वजह रही कि घोसी उपचुनाव हार के, जबकि हमारे प्रदेश के बाबा जी भी पहुंचे प्रचार के लिए, तो फिर चुनाव क्यों हार गए? इंडिया गठबंधन की पहली जीत। आपको कुछ साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। A.K. शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं, वो वहाँ के कैडर में रहे हैं गुजरात के, तो मोदी जी के नज़दीक रहे। मोदी जी ने उनको यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश की थी। तो बाबा का उनका एक 36 का आंकड़ा होता, उनका 72 का आंकड़ा चला, 72 का आंकड़ा चला। और आप देखेंगे कि बाबा योगी आदित्यनाथ ने कैंपेन नहीं किया, लास्ट में अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए 2 बार गए थे। माना जा रहा है कि वो दारा सिंह से बहुत नाराज चल रहे थे, उनका पार्टी में वो आना भी। बाबा के ही विरोधी वहाँ लगाए गए थे। A.K. शर्मा को जिस दिन चुनाव का घोषित हुआ, उस दिन से लेकर के अंतिम क्षण तक, अकाउंटिंग तक जो है वो वहाँ पर A.K. शर्मा रहे। तो A.K. शर्मा को बागडोर दी गई थी, वो तो पूर्वांचल के रहने वाले भी हैं, तो उनकी हैसियत का भी तो पता चलना चाहिए था। उसमें कई समीकरण को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने साधा है। उसमें केशव मौर्य की भी हैसियत दिखा दी, वो भी राजभर से भी नाराज चल रहे थे, उसकी हैसियत दिखा दी। आप संजय निषाद से नाराज चल रहे थे, उनकी हैसियत दिखा दी। आप ब्रजेश पाठक को से नाराज चले थे, उनकी हैसियत दिखा दी। और इतना ही नहीं, ओपी राजभर, संजय निषाद और दारा सिंह चौहान को लेने वाला कौन था? केंद्रीय नेतृत्व था। तो केंद्रीय नेतृत्व को भी योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता गुजरात लाभी को नहीं चलने देगी, और उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। मतलब ये जो तुष्टीकरण का आरोप इंडिया गठबंधन पे लगाते, कहीं ना कहीं इनकी पार्टी में ऐसा कुछ चल रहा है क्या? तुष्टीकरण तो है ही नहीं है बीजेपी में, ये खुद की संतुष्टिकरण के लिए होता है। वहाँ जितने नेता हैं खुद की संतुष्टि के लिए जी रहे हैं, बाकी तुष्टीकरण तो है ही नहीं। तुष्टीकरण तो जब हम दूसरे के लिए करें ना, तुष्टीकरण तो अच्छी बात है, और स्वयं की संतुष्टि ये अच्छी बात नहीं होती। तो जनता कहीं ना कहीं अब समझ चुकी है कि मोदी जी की दलित विरोधी जो मानसिकता है उसको दर्शाया है। खड़गे जी को जिस तरह से उन्होंने नजरअंदाज किया जी समिट में डिनर पर इनवाइट करने से, कहीं ना कहीं जनता अब समझ चुकी है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो जिस तरह से आज अल्पसंख्या अलग हो रही है, तो इसका सीधा फायदा साफ तौर पर इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है।